गई है। जयपुर का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने निकल के आ रहा है। पार्षदों का यह महा घोटाला वार्ड के विकास कार्यों के नाम से टेंडर पास करवाए गए नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैया का एक ताजा मामला सामने आया है। आरटीआई भारत सूचना संघ की टीम आज अपनी लवित सूचनाओं के संबंध में नगर निगम लालकोठी स्थित मुख्यालय पहुंची, जहां अतिथि आयुक्त नरेंद्र बंसल से मुलाकात की गई। टीम ने बताया कि उनके द्वारा 3 महीने पहले हवा महल जॉन कार्यालय के कुछ वार्डों के पार्षदों द्वारा पिछले 5 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों से संबंधित मांगी गई सूचनाओं अब तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस पर अतिरिक्त आयुक्त ने केवल फोन पर सूचना अधिकारी से बात कर जानकारी दिलवाने की बात कही, लेकिन टीम के सामने फोन करने से साफ मना कर दिया। बाद में उन्होंने पत्र पर मार्क जरूर किया, परंतु कोई संतुष्ट और जिम्मेदार जवाब नहीं दिया। उन्होंने पत्रकारों को इस विषय की करवेज करने से भी मना किया, जो उनके पद के अनुरूप आज चरण पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसके बाद नरेंद्र बंसल अतिरिक्त आयुक्त ने अपने गलत पद का दुरुपयोग करते हुए नेशनल रिपोर्टर उमर पठान को न्यूज कवरेज के लिए मना किया। नेशनल रिपोर्टर उमर पठान ने अतिरिक्त आयुक्त नरेंद्र बंसल से सवाल किया कि आप हमें मना नहीं कर सकते न्यूज कवरेज के लिए। जब जाकर नरेंद्र बंसल शांत हुए, नेशनल रिपोर्टर उमर पठान ने बोला कि आप मीडिया को न्यूज कवरेज के लिए मना नहीं कर सकते। टीम आमर जॉन गंगौरी बाजार स्थित कार्यालय पहुंची, जहां अधीक्षक अभियंता बहादुर सिंह से मुलाकात हुई। उन्होंने इस पूरे मामले में अभिज्ञता बताते हुए कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, जबकि उनके ही नाम से पूर्व में सूचना अधिकारी द्वारा पत्र जारी किया जा चुका है। यह स्थिति दर्शाती है कि एक ही कार्य में सामान्य में और जवाब देने का गंभीर अभाव है। जब पत्रकारों ने बहादुर सिंह से कमरे पर बयान देने का अनुरोध किया तो उन्होंने भी इससे इनकार कर दिया। पूरे घटनाक्रम से यह सब प्रतीत होता है कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और सिस्टम में व्यवस्था लापरवाही को नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही यह भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वार्डन के पार्षद नगर निगम के ठेकेदार और सबकी सब मिले जुले हैं, जिसके चलते जानबूझकर सूचनाओं रोकी जा रही है। हालांकि सूचना के अधिकार विभाग के कर्मचारियों ने जल्दी जानकारी उपलब्ध करवाने का आज आश्वासन दिया है, लेकिन इस पूरी घटना ने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्षदों ने अपना पेट भरने के लिए विकास कार्यों के नाम से बड़े बड़े घोटाले किए हैं। जब पूरी सूचना मिली, नेशनल रिपोर्टर उमर पठान को सूचना मिलने पर तुरंत लालकोठी नगर निगम पहुंच गए। नरेंद्र बंसल से मुलाकात कर सवालों के बीच लेके अतिरिक्त आयुक्त को खड़ा कर दिया। पार्षदों ने विकास कार्यों के नाम से करोड़ों को घोटाले जनता के सामने ले जाएंगे। पार्षदों पर सबसे सख्त कार्रवाई और नाम उजागर किए जाएंगे। पार्षदों को जनता का हक नहीं खाने दिया जाएगा। आज आप यहाँ लालकोठी नगर निगम के हेड ऑफिस में आए हैं, क्या कारण है? कारण है कि हम आरटीआई भारत सूचना संघ के पदाधिकारी हैं और हमने आज से 4 महीने पहले आरटीआई भारत सूचना संघ की ओर से 8 वार्डों का विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा था, जो कि अभी तक हमें नहीं दिया गया है। इसमें हम प्रथम अपील भी कर चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो यहाँ आने का उद्देश्य क्या था आपका? हम जो यहाँ पे प्रथम सूचना अधिकारी है, अपीली अधिकारी है, उनके पास आए थे, लेकिन उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए हमें ये कहा कि आप आमेर जोन जाइए, वहीं से आपको जानकारी मिलेगी। तो किस अधिकारी से आपने बात की आज? ये नरेंद्र कुमार बंसल जी। नरेंद्र कुमार बंसल जी से बात करिए। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बोले साहब आप आमेर जोन में जाइए, वहाँ से आपको मिलेगा। हमने कहा साहब आप अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, आप फ़ोन कर दीजिए। बोले मैं फ़ोन नहीं कर सकता। सर आपने 8 वार्डों का नाम दिया, तो कौन कौन से वार्ड उसमें शामिल है? वार्ड उसके अंदर है, वार्ड 29 है डिप्टी महापौर असलम फारूकी जी का, वार्ड 28 है सना खान जी का, वार्ड 29 है जमीला बेगम का, वार्ड 4 है बरका सैनी का, वार्ड 13 है सुरेश सैनी का, और वार्ड 82 है सावित्री जी का, वार्ड 65 है असलम शेरम जकरिया जी का,
आपको क्या लगता है कि आरटीआई में इंफॉर्मेशन लोगों को देना जरूरी होता है, लेकिन ये लोग 4 महीने हो गए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या लगता है मेन रीज़न क्या हो सकता है? मेन रीज़न ये हो सकता है कि घोटाले हुए जब तो नहीं दिए जा रहे, कुछ तो घोटाला है, घोटाले हैं जब तो अधिकारी मिले हुए, नहीं तो घर सूचना का अधिकार की तिथि नियमित है, उसमें दिन अवधि दिए थे कि साहब इतने दिन में देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपील करने के 30 दिन बाद भी हमें कोई सूचना नहीं दी। प्रथम अपील करने के 30 दिन बाद भी अभी तक सूचना नहीं है। सिर्फ हमें पास में लेटर आते हैं तसल्ली के लिए, मीठी टॉफी के लिए कि इनको जल्दी सूचना दी जाए, लेकिन सूचना नहीं दी जा रही, सिर्फ और सिर्फ भ्रम में रखा जा रहा है। और जो घोटाले किए गए हैं, जैसा कि अभी एक घोटाला हमें पता चला कि एक है बारियों के बाग का, वहाँ पता चला है कि जो है सना खान ने, पार्षद ने 28 लाख कुछ रुपए जो है वहाँ पे एक बाउंड्री कराने के लिए उठाए हैं। 2 दिन मजदूर काम करके जा रहे, वहाँ पे दोबारा एक ईंट नहीं लगी। तो सर आपने जैसा कि अभी कह दिया गया कि हवा महल जोन में जाके फिर से शिकायत करिए, आप उनके पास कितनी बार गए और हर बार आपको क्या जवाब मिला वहाँ से? वहाँ हम नहीं गए, हम उनको अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, हमारा काम जाने का थोड़ी है। हमने पत्राचार किया है, पत्राचार से जवाब मांगा है। फिर उन्होंने क्या कहा? आरटीआई में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप उनके पास जाके जवाब मांगेंगे, आपको जाना पड़ेगा। हमने पत्राचार किया है, पत्राचार के जवाब, पत्राचार के नाम पे हमें ये लेटर की टॉफी कमा दी जाती है, जो सिर्फ लेटरबाजी चल रही है। इस लेटर में क्या लिखा हुआ है सर? उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि आपको सब जल्द सूचना दी जाए। कब, कोई तिथि समय लिए कि भाई कब दी जाएगी, कितने दिन में दी जाएगी, कुछ समय का पता नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम आरटीआई में एप्लीकेशन लगाते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को पाने की, तो नॉर्मली कितने दिन में इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए? हम देखिए ये होता है 30 डेज़ में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर नहीं दी जाती है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 91 आपको फर्स्ट अपील फाइल करने का राइट है आफ्टर द 30 डेज। इसमें आपके पास 30 डेज़ का टाइम होता है, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। वैलिड लोग नहीं देते हैं तो देन 19(3) में आप वापस से सेकेंड अपील में जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 20 आप उनसे फाइन जुर्माना ले सकते हैं, जो उनका 25 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग लगेगा। आफ्टर दैट अगर नहीं होता है तो लास्ट रेमेडी हमारे पास होती है, हम हाईकोर्ट में रिट लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 426। तो इस मामले को चलते हुए 4 महीने हो गए, तो अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा, आगे की क्या देखिए, कार्रवाई उन्होंने है? जो हमें रिप्लाई दिया उसके अंदर उन्होंने कोई भी एक टाइम लिमिट नहीं बताई है कि हमें 10 दिन में मिलेगी इन्फॉर्मेशन, 20 दिन में मिलेगी। ना उसमें ये लिखा हुआ है कि कौन से अधिकारी से हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये टोटली फैब्रिकेट करने वाली बातें हो गई। चीज़ों को आप एक क्लैरिटी से आंसर नहीं दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी उसी जगह नहीं होगी जिस जगह पे आपको पता है कि कुछ ना कुछ फिशी है। जी मैम, तो अब आगे का क्या प्रोसीजर है, आगे क्या कार्रवाई आगे होगी अब? जैसा कि मेरे साथ वाले हैं, उन्होंने सेकंड अपील के लिए इसमें लगा रखा है, सेकंड अपील का अप्लाई किया हुआ है। सेकंड अपील का टाइम हमारे पास 90 डेज़ का होता है। विद इन द 90 डेज़ हमें सेकंड अपील फाइल करनी होती है। अगर ये 90 डेज़ के बाद भी हमें नहीं जवाब देते हैं तो फिर हम आरटीआई के अधिकारी के पास जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको बुलाएं, अदरवाइज़ उनके ऊपर जुर्माना होता है जो कि 25,000 तक हो सकता है। जयपुर से उमर पठान की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।